प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों को पहचानो और जो त्रिभुज हैं उनके नीचे सही का निशान लगाओ। प्यारे बच्चों, इसमें ये आकृतियाँ दी गई हैं। इसमें जो पहली आकृति है वो एक त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। ये दूसरी आकृति भी त्रिभुज है और तीसरी आगे जो है इसमें ये आकार तो दिखाई दिया हुआ है त्रिभुज का, परंतु ये क्या है, ऊपर से खुली है और एक प्रकार से ये वक्र है। प्यारे बच्चों, इससे आगे है ये चौथा पार्ट है। इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसलिए त्रिभुज नहीं है। इससे आगे प्यारे बच्चों, ये भी इसमें त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। आगे छठा भाग है ये, इसमें ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है प्यारे बच्चों, आगे ये भी त्रिभुज है। इससे आगे है, इनमें से जो त्रिभुज नहीं है उनके क्रमांक नीचे लिखो तथा कारण भी बताओ कि ये त्रिभुज क्यों नहीं है। तो इसमें पहला है, तीसरा क्रमांक है। इसमें तीसरे क्रमांक के अंदर ये दिखाया गया है, यहाँ पर है, यह आकृति 3 भुजाओं से घिरी हुई नहीं है, इसलिए यह एक खुला वक्र है। अगला चौथा पार्ट है, इसमें प्यारे बच्चों कितनी है, 4 भुजाएं हैं, यह एक चतुर्भुज है। इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक चतुर्भुज है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा है, इसके अंदर क्या है, 5 भुजाएं हैं, इसलिए पंचभुज है। आगे है, नीचे त्रिभुजों के नाम दिए गए हैं, इनके लिए एक कच्चा चित्र बनाओ, उनके शीर्ष का नाम लिखो और सामने पूछे गए कोणों के नाम लिखो। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC दी गई है और यहाँ पर हमने ABC ये जो है एक त्रिभुज का चित्र बनाया है और BC ये रेखा है, इसके सम्मुख कोण क्या है, ये है A, इसको लिख पढ़ेंगे BAC। अब इसी तरह से आगे PQR, त्रिभुज PQR और QR के सम्मुख कोण, QR के सम्मुख कोण क्या है, कोण P है, इसको पढ़ेंगे QPR के। आगे है त्रिभुज LMN, यहाँ पर हमने LMN त्रिभुज बनाई है और LN के सम्मुख कोण क्या है, कोण M है, इसको पढ़ सकते हैं हम कोण LMN के। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आगे है क्रियाकलाप 1, नीचे विभिन्न मापों के कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं एवं सम्मुख कोणों को मापकर सारणी में भरो तथा निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें यहाँ पर ये त्रिभुज दिखाई गई है, हमने ये कहते हैं भी इनकी भुजाओं और सम्मुख कोणों को मापो और आगे सारणी दी गई है दूसरे पेज पर, उस सारणी में हमने इनको भरना है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों ये ABC दी गई है, तो हमने इसमें भुजा AB, BC और AC मापने हैं और साथ में कोण भी जो है मापने हैं। आगे इसमें ये सभी जो है त्रिभुजें दी गई हैं, ये 6 चित्र हैं यहाँ पर, और इनको हमने इस सारणी में जो है लिखना है, माप करके सभी को हमने यहाँ पर इनको लिखा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसा कि हम देखते हैं कि इनमें से एक ले लेते हैं पहले, जैसे मान लीजिए हमने ये ली है यहाँ पर, तो इसको माप करके सबसे पहले हम भुजाओं को मापते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो DE है, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 3.5
5 है यहाँ पर। प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम, और यहाँ तक जो है ये कितना होता है 3.5 है, और यहाँ पर हम 3.5 लिख लेते हैं। अब इसी तरह से ई एफ है, ई एफ के अंदर भी ऐसे ही है। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 4 पॉइंट कितनी है 3 है, 4.3 है यहाँ पर, और 4.3 लिख लेते हैं। अब अगला है डी एफ। डी एफ के अंदर क्या है देखो एक बार, ऐसे यहाँ पर हमने यहाँ रख लिया इसको, और फिर जो है यहाँ पर रख दिया, ये कितनी है डी एफ, यहाँ पर ये 6 है पूरी, और यहाँ तक जा रही है 6.4 आ जाती है, तो ये कितनी है 6.4 है। और इसके द्वारा जो कोण है वो कोण हम माप सकते हैं। देखो एक बार यहाँ पर जो ये कोण है, कोण ई है यहाँ पर 110 डिग्री है। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये कोण ई 110 डिग्री है। अब ये कोण डी मापेंगे, इस तरह से है। यहाँ पर ये कितना है 38 डिग्री दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर हम लिख लेंगे। और कोण एफ जो है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम माप लेंगे, और जितनी भी ये त्रिभुज दी गई हैं इन सभी की भुजाओं का माप और कोणों का माप जो है इस सारणी में लिख लेंगे। आगे ये सारणी है देखो, इसमें एक बार यहाँ पर ये प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, ये पहली त्रिभुज का माप है, फिर आगे दूसरी का है, फिर आगे तीसरी त्रिभुज का माप है। इसमें यहाँ पर ये और दिखाया गया है कि भुजाओं की लंबाई को घटते क्रम में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये तीसरा त्रिभुज ली थी, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी त्रिभुज लेंगे डी एफ, डी एफ ले लेंगे, फिर उससे छोटी है ई एफ, ई एफ, और फिर ये डी। और इसी तरह से कोणों को उनके माप के घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ा कोण लिखेंगे, बड़ा कोण कोण ई है यहाँ पर, फिर इसके बाद में कोण डी है, और फिर कौन सा कोण ई है। इस तरह से हम इस सारणी को कंप्लीट कर लेंगे। सभी त्रिभुजों के हमने भुजाओं के माप निकालने हैं, मापने हैं, कोणों के माप मापने हैं। ये मापने के बाद में हमने यहाँ इस सारणी में इनको जो है लिख दिया है। इससे आगे है, उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क्या सदैव सबसे बड़ी भुजा का समूह कोण सबसे बड़ा है? इसका उत्तर आएगा हाँ। क्या सदैव सबसे छोटी भुजा का समूह कोण सबसे छोटा है? इसका उत्तर क्या, आंसर क्या प्यारे बच्चों? हाँ। क्या सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी है? हाँ। क्या सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी है? इसका उत्तर भी क्या आएगा प्यारे बच्चों? हाँ। क्या चित्र में दो में दिए गए त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर हैं? तो उसमें आंसर क्या आएगा? हाँ। तो इसमें आगे है, त्रिभुज 6 में दिए गए त्रिभुज में भुजाओं और उसके सम्मुख कोणों के बीच कौन सा संबंध है? सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। प्यारे बच्चों यदि कोई त्रिभुज है उसमें सभी भुजाएं बराबर हों तो सभी कोण जो है समान होते हैं। सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण क्या होंगे? समान होंगे। इस आधार पर त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच में क्या संबंध है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं उसकी बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इससे अगला है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसके तीनों कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ पर ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। नीचे दिए गए त्रिभुजों
के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखो, साथ भी कारण भी लिखो। तो इसमें है यहाँ पर रेखा का आधार नाम है और ये क्या है, आधार का लंब समद्विभाजक है। कारण क्योंकि आधार को दो बराबर भागों में बांटती है तथा आधार पर लंब है। लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब इस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, साथ में इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इससे अगला है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, खंडित रेखाएं यहाँ पर। तो यहाँ रेखा का नाम ये क्या है, कोण समद्विभाजक है, इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो यह कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए समद्विभाजक है। इससे आगे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर दिखाया गया है, रेखा का नाम है यहाँ पर, ये त्रिभुज ABC है, ये रेखा का नाम है, यहाँ पर इसको कहेंगे माध्यिका। क्या कहेंगे, माध्यिका। यह आधार BC के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष A से मिलाती है। ये आधार BC है और ये इसके सम्मुख शीर्ष A है। इस मध्य बिंदु से, BC के जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से A को मिलाती है और इसको माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको माध्यिका कहते हैं। अगला है, ये त्रिभुज दिखाया गया यहाँ पर, और ये यहाँ से इसके ऊपर जो शीर्ष लंब है, यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाती है, इसको शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। कारण रेखा PM शीर्ष P से रेखा QR पर लंब है। रेखा PA त्रिभुज PQR की ऊंचाई को दर्शाता है। रेखा P ये क्या है, त्रिभुज PQR की ऊंचाई को दर्शाती है, जिसके कारण कहता है एक सिर से खींचा गया लंब है। प्यारे बच्चों, दोबारा से एक बार, रेखा PM शीर्ष P से रेखा PQR पर लंब है। रेखा PM त्रिभुज PQR की ऊंचाई को दर्शाती है। अगला चौथा प्रश्न है, नीचे एक ऐसा त्रिभुज या कच्चा चित्र बनाओ जिसके एक सिर से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। त्रिभुज के बाहर स्थित हो। इसमें आगे है, यहाँ पर हमने दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक हमने त्रिभुज बनानी है और इसका जो लंब है, यहाँ पर लंब क्या है, त्रिभुज के बाहर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज बनाई है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री ज़्यादा का है। जब बिंदु A से इसके ऊपर ये लंब खींचा जाता है, तो ये लंब जो है इस त्रिभुज से बाहर है। और लंब का मतलब क्या है, अभी यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर हम इस त्रिभुज को आगे, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलता है, और ये क्या है, शीर्ष लंब है। इसमें ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का है, अधिक कोण कहते हैं इसको, और ये कौन सी त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। इससे अगला है, पांचवा प्रश्न है, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाओ जिसमें AB बराबर AC हो। AB बराबर AC हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाओ। इसमें है, कोण A के लिए समद्विभाजक, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर माध्यिका। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं ये त्रिभुज दिखाई गई है, और इसमें ये समद्विभाजक है, जो कोण A का समद्विभाजक है यहाँ पर है। शीर्ष A से सामने वाली भुजाओं पर लंब है, ये यहाँ पर है। शीर्ष A से सामने वाली भुजा की माध्यिका है। माध्यिका का क्या है भी, इसके सामने जो है BC है, इसका मध्य बिंदु M है, इसको हमने मिला दिया तो ये माध्यिका बन जाती है। बताओ क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आता है नहीं, ये सभी रेखाएं समान हैं। इन रेखाओं की क्या विशेषता है। रेखा AM कोण A की समद्विभाजक है। रेखा AM क्या, कोण A की समद्विभाजक है। AM लंब BC है, यहाँ पर AM जो लंब BC है, बिंदु से BC की माध्यिका है। बिंदु, शीर्ष बिंदु से BC की जो है माध्यिका भी है, कौन सी है, AM रेखा। इससे आगे है, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक लंब रेखा भी है
बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया। यहाँ पर है विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, एक त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक है और वो उसके सामने वाली जो भुजा है उसकी माध्यिका भी है। तो माध्यिका का अर्थ क्या है, जैसे अब ये एक सी है और ये कोण भी है, इसका समद्विभाजक खींच लिया हमने। यहाँ पर यदि ये इस को दो बराबर भागों में बांटेगा तभी इसकी माध्यिका होगी। जब माध्यिका है तो ये दोनों बराबर होगी, तो ये बराबर होने से क्या हो गया, तो इसका अर्थ क्या है, ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें पता करने का तरीका क्या है, प्रश्न 5 की तरह चित्र बना त्रिभुज बनाकर या रचना करके हम इसका पता कर सकते हैं। इससे आगे है नीचे प्रश्न 10 है, नीचे एक मोहल्ले का रेखा चित्र बनाया गया है। यहाँ पर ये रेखा चित्र बनाया गया है और यहाँ जो ये सड़कें हैं ये यहाँ पर क्रॉस होती हैं। ये शहर जाने का वाली सड़क है और ये क्या है, अस्पताल जाने वाली सड़क है। यहाँ पर ये डाकघर है, ये स्कूल है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, बैंक है। तो प्यारे बच्चों आगे इसमें बढ़ते हैं। पहला भाग है इसका, मोहल्ले में स्कूल और डाकघर से सम दूरी पर दवाखाना खोलने का विचार है। दवाखाना कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, इन स्थानों की बिंदुओं द्वारा चित्र दर्शाओ। तुमने कैसे पता लगाया यह भी बताओ। तो स्कूल और डाकघर इन दोनों के बीच में जो है समान दूरी पर जो है डाकखाना जो है दवाखाना जो है बनाना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि ये डाकघर है, यहाँ पर क्या है, डाकघर है, यहाँ पर स्कूल है। हम इन दोनों को मिला करके इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींच लेंगे। तो इस लाइन पर जो भी बिंदु होंगे वो इन दोनों से समान दूरी पर होंगे। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ प्रकार रख करके हमने फिर ऐसे लिया, फिर यहाँ पर इधर खींच लिया, फिर यहाँ लिया, ऐसे इस तरह से इसको जो है हमने बराबर 2 भागों में बांटती हुई रेखा खींची और यहाँ पर इस बिंदु पर जो भी पॉइंट होगा, जो भी बिंदु होंगे इस लाइन पर, वो सभी क्या होंगे, इन दोनों से समान दूरी पर होंगे। शहर जाने वाली सड़क और अस्पताल जाने वाली सड़क तो इसमें एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। दवाखाना रेखा AB के लंब समद्विभाजक पर बनाया जा सकता है। लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु A व B से बराबर दूरी पर है। इसके बाद में शहर जाने वाली सड़क और अस्पताल जाने वाली सड़क से सम दूरी पर बच्चों का एक खेल मैदान बनाया गया। उचित रचना द्वारा इस खेल मैदान के लिए स्थानों को बिंदुओं से चिन्हित करो, कैसे पता लगाया। तो इसमें कहता है कि ये यहाँ पर ये शहर जाने वाली सड़क है, ये क्या है, अस्पताल जाने वाली सड़क है। इस दोनों सड़कों से बीच में एक खेल का मैदान बनाया गया और वो मैदान जो है दोनों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम ये दोनों 90 डिग्री के कोण पर मिल रही हैं वैसे यहाँ पर, तो जो ये कोण है इसका समद्विभाजक खींच लेंगे। तो समद्विभाजक के ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे, जितने भी डॉटेड है लाइन, ये जितने भी डॉट आएंगे तो वो इन दोनों सड़कों से बराबर दूरी पर होंगे। तो इसमें है ये दोनों सड़कें 90 डिग्री पर मिलती हैं। इस कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों स्थानों से समान दूरी पर होंगे। इससे अगला है बैंक, डाकघर और स्कूल से बराबर दूरी पर एक घंटाघर बनाना है। चित्र में इसके लिए उचित स्थान द्वारा चिन्हित करो, कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाएंगे। इसका केंद्र इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। तो इसमें है यहाँ पर
ये यहाँ पर बैंक है, डाकघर है और स्कूल है। इन तीनों बिंदुओं को मिला करके हम एक त्रिभुज बना लेंगे और उस त्रिभुज का क्या करेंगे, एक परिवृत्त खींच लेंगे। जो परिवृत्त है प्यारे बच्चों, जो सेंटर आएगा, उसका केंद्र आएगा, वो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। हमने यहाँ पर ये एक त्रिभुज लिए यहाँ पर हमने, और वैसे हम इसको दिखा रहे हैं कि त्रिभुज के ये तीन बिंदु हैं ए, बी और सी। तो इन बिंदुओं से हमने समान दूरी पर एक सेंटर खींचना है, बताना है कौन सा होगा, तो केंद्र कौन सा होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं से हो करके एक वृत्त खींचेंगे, इसको कहते हैं परिवृत्त। इसके खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले बना रखा है, जैसे ये यहाँ पर है, ये भुजा है, इस भुजा का समद्विभाजक खींच लेंगे, इधर से इस भुजा के समद्विभाजक खींच लेंगे। अब जो दोनों यहाँ पर मिलेंगे वो क्या होगा, इस परिवृत्त का केंद्र होगा। इस पर यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार अपनी, और इस तरह से जो है चारों तरफ खींच लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस केंद्र से इन तीन, ये जो तीनों बिंदु हैं ए, बी और सी हैं, वो समान दूरी पर होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर भी इन बिंदुओं को मिला करके इस त्रिभुज का परिवृत्त बना सकते हैं, और वो परिवृत्त जो है का केंद्र जो है इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। इससे आगे क्रियाकलाप 2, एक बड़ा ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर पर निम्न आकृतियां बनाओ। एक समकोण त्रिभुज जिसके समकोण पर एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर हो, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा नापो। अब क्या है, जैसे यहाँ पर ये दिए गए, हमने यहाँ पर इनके जो वर्ग बना लिए हैं, जैसे 1 2 3, इससे 9 वर्ग बना लिए हैं। ये 3 खाने हैं, इसके कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पर 4 हैं, ये ले लिया हमने यहाँ पर। और ये इस तरह से प्यारे बच्चों हम ग्राफ पेपर ले सकते हैं, काट सकते हैं आप और इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो 9 वर्ग बन गए, यहाँ पर 16 बन जाते हैं, यहाँ 25 बन जाते हैं, और यहाँ पर जो है तीसरी भुजा जो है 5 आ जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग कितना होगा, 9 हो गया, 4 का 16 हो जाता है, 5 का 25 हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम तीसरी भुजा का वर्ग जो है, वर्गों की संख्या गिन करके यहाँ पर 25 लेंगे, उसका वर्गमूल 5 आ जाता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको हम ग्राफ पेपर लेकर के जो हमने बनाना चाहिए, और इस तरह से हम इसको ग्राफ पेपर को एडजस्ट कर लेना चाहिए। इससे आगे है यहाँ पर त्रिभुज कर्ण पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या 25, लंब पर रखे गए 16, फिर 9, ऐसा आ जाता है। इसमें छोटे वर्गों की संख्या में परस्पर संबंध पहचानो। इसमें आगे प्यारे बच्चों संकेत, छोटे वर्गों की संख्या का परस्पर जोड़, घटा, गुणा, भाग कर संबंध पहचानने की कोशिश करो। तो इसमें क्या है, 9 + 16 बराबर 25 के, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। इस तरह से 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा बराबर है 5 का वर्ग है, अर्थात आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तुमने निम्न में से कौन सा संबंध बनाए, सही विकल्पों पर सही का निशान लगाओ। नोट, एक से अधिक संबंध सही माप हो सकते हैं। आगे इसमें है ये भाग है, लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या माइनस आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या। लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या माइनस आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर है कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या। ये असत्य है। कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या माइनस आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर लंब पर बने, तो इसमें ये 25 - 9 16 आ जाते हैं, सत्य है।
लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या माइनस कर्ण पर बने वर्गों की संख्या असत्य है। कर्ण पर बने वर्गों की संख्या बराबर है लंब पर बने वर्गों की संख्या प्लस में आधार पर बने वर्गों की संख्या क्या है, सत्य है। तो इसमें यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 25 लंब पर बने 16 और 9। उपयुक्त संबंधों के आधार पर निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा सही कथन के सामने सही का निशान लगाओ। तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। क्या है? तो आधार का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये गलत है। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, गलत है। लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये जो है प्यारे बच्चों, ये तीसरा सी जो है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, सही है। और डी जो है गलत है। यहाँ पर लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग के। किसी समबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री का है, शेष मान कोणों का माप ज्ञात करो। तो इसमें ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो है बराबर होते हैं। हमने मान लीजिए आप एक यहाँ पर जो है समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक कोण 80 डिग्री का है, तो दोनों कोण मान लिया हमने x के यहाँ पर। तो x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री की आ गया। तो 2x बराबर है 180 माइनस 80 यानी 100 के। तो x का मान जो है 50 आ जाता है। तो दोनों कोण क्या होंगे, 50 डिग्री के होंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप के बारे में तुम क्या कह सकते हो। कुछ त्रिभुज अपनी कॉपी में बनाओ, व उनके कोणों का माप और बनाओ। तो समबाहु त्रिभुज में प्यारे बच्चों क्या, तीनों जो है कोण बराबर होते हैं। और मान लीजिए प्रत्येक कोण x डिग्री है, तो तीनों कोण x प्लस x बराबर है 180 डिग्री के। तो 3x बराबर 180 डिग्री आ गया। तो x का मान यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता है। इस प्रकार कोण कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। यहाँ पर ये त्रिभुज दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर सभी कोण दिए गए हैं। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर y है। इनको सभी को जोड़ेंगे, y प्लस 3y प्लस 5y, तो 180 डिग्री आया। 9y तो 180 डिग्री आ जाता है, और एक y जो है कितना आ जाता है, 20 डिग्री। इस प्रकार में जो 20 y का मान है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे 60, 100, और ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ जाता है। इससे आगे है नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरो। यहाँ पर है क्रम संख्या है, त्रिभुज ABC है। यहाँ पर भुजाओं का माप दिया गया है। AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर। कोण का माप कितना है, 50 डिग्री। कोण B कितना है, 50 का। तो कोण C कितना का होगा यहाँ पर, 50 का। और कोण A का 80 डिग्री का, क्योंकि जो समद्विबाहु है उसके दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं। इससे अगला है त्रिभुज PQR। PQ बराबर है 5 PR, ये दोनों बराबर हैं। तो एक R है बराबर है, तो RP भी बराबर होगा 90 डिग्री है। तो ये इसके 45 डिग्री किया जाता है। त्रिभुज DEF है, DE बराबर DF के 6 सेंटीमीटर है, तो EF 8 सेंटीमीटर है। कोण E 29 डिग्री आ गया। तो इस तरह से बाकी कोण भी हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। 83 आ जाता है, यहाँ पर 29 आ गया। त्रिभुज LMN, तो यहाँ पर है LM बराबर है, ये तीनों बराबर है प्यारे बच्चों। जो तीनों कोण त्रिभुज के बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज होती है, तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोण L बराबर 60 डिग्री के, तो M और कोण N कितने हो जाते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न आपको करवाते हैं, और बाकी जो है प्रश्न इसे अगली वीडियो में कराएंगे, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपके पास में कार्यपुस्तिका गणित व विज्ञान कक्षा 6 से कक्षा 8 तक और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक फुल चैप्टर नोट्स व गणित की वीडियो आपको मिलती रहे।